हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सभी ठीक हो गए बच्चों। क्या इंतजार करो, ये ना कि भैया सब कुछ तो आ गया, सबके लिए सब बता दिया, कभी इनके लिए भी कुछ बोल लिया करो। हैं एमबीए समस्या क्या है? देखो, लिस्ट तैयार है, मतलब जो आपने एग्जाम दिया था एक्सटर्नल, उसकी लिस्ट तैयार है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? रिजल्ट ना आने का रीजन क्या है? ठीक है, रीजन ये है कि डिपार्टमेंट में जहां आपका इंटरव्यू हुआ था, उन लोगों ने क्या किया है, एक दो बच्चे, चार बच्चों के नंबर इधर उधर, मतलब सही से लिस्ट अरेंज करके भेजा नहीं था। तो उन्होंने बताया देखो, बहुत बेकार तरीके से लिस्ट बना के भेजा था, इसलिए मुझे सही करने में उसको टाइम लग रहा है। जैसा हमने रोल नंबर वाइज दिया था डेटा, उस तरीके से उन लोगों ने नहीं भेजा। जो जैसे आया उसके हिसाब से उन्होंने मार्किंग करके भेज दिया था। ठीक है, मतलब लिस्ट सही से नहीं। अब ये नहीं कि इंटरव्यू वाले ने सही नंबर नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इस बात को ऊपर मत लेके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां पे हमने क्या बताया कि आपकी लिस्ट तैयार है, बस इंटरव्यू वाले जो मार्क्स थे, जिसकी लिस्ट में थोड़ी सी देरी हुई, जो लिस्ट थी वो कल शाम को जाके एडमिशन ऑफिस में रिसीव हुआ, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। कितना डिले होगा भैया जरा बता दो। तो मैंने कहा था 15 तारीख तक आ जाएगा हर हाल में, तो 15 तारीख 16 तारीख तक शाम तक आ गया है। वो बस लिस्ट को कंपाइल कर देंगे और उसके बाद से आपका रिजल्ट आउट कर देंगे। तो ज्यादा दिन और नहीं, बस 1 से 2 दिन और दे दीजिए। ठीक है, 1 से 2 दिन में आपका एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आपके पास होगा। अब अगला सवाल आप पूछ रहे होगे कि भैया एमबीए का रिजल्ट बता दिया, अब एमबीए में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? तो बच्चों, एक दिन मैंने आपको वीडियो बना के बताया था ना कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा काम कर रही है जिसमें चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को साफ साफ इग्नोर कर दे रही है। ठीक है, लेकिन इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेरे वीडियो बनाने के 2-3 घंटे बाद एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय कहा कि भैया एलएलबी वाले और एमकॉम वाले और बीपीएड एमपीएड वाले, आप लोग अपना चॉइस फिलिंग करिए। 17 तारीख चॉइस फिलिंग करने की लास्ट डेट है और उसकी कोई पब्लिक नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया। लेकिन एमबीए वाले, आपको बता दूं, आपकी जैसे मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद से आपके चॉइस लॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, चॉइस लॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। अब चॉइस लॉक की प्रक्रिया में आपके 3 सब्जेक्ट आपके सामने होंगे, 3 डिपार्टमेंट, 3-4 डिपार्टमेंट होंगे यहाँ पे। जैसे पहले नंबर पे आप लुम्बा रखिएगा, ठीक है, दूसरे पे आपको डीओसी। अगर मार्क्स बिल्कुल अच्छा है, मतलब टॉप के 200 के अंदर हो, तो लुम्बा के अलावा और कुछ मत चूज करना। ठीक है, उसके बाद से डीओसी रखना। उसके बाद से भैया आईएमएस वाले ग्रुप शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग, फिर एचआर, फिर उसके बाद से फाइनेंस, और एक और नया शुरू हुआ है बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, ये 4 ग्रुप मिलेंगे, आपको जो चाहिए यहां से ले सकते हैं। देखो, सही बात बता रहा हूं, बढ़िया बता रहा हूं, यहां पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, प्लेसमेंट भी मिल जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी होगी, प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, लेकिन तुम सही रहोगे तभी। पिछले वाले बैच में क्या हुआ, बच्चे सही नहीं थे, एचआर को ऑफर नहीं कर पाए थे सही से, तो प्लेसमेंट का लेवल थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन इतना भी खराब नहीं था, सबको कुछ अच्छा मिल गया प्लेसमेंट। डीओसी में प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। ठीक है, टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बस थोड़ा सा जैसे कॉमर्स में होता है उस तरीके से। क्लासरूम अब बन गया एमबीए वाला, पहले क्लासरूम एमबीए वाला नहीं था, लेकिन सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, आईएमएस की बात करूं तो यहाँ पे भाई देख लो, अपने रिस्क पे एडमिशन लेना। ठीक है, अब रिस्क पे एडमिशन लोगे तो एलयू अपडेट आपकी मदद करेगा। ठीक है, कि आपको एलयू में जो भी प्लेसमेंट सेल होते हैं उन सभी से कांटेक्ट करा के आपके प्लेसमेंट तक की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, आगे बताऊंगा आगे क्या करना होगा, चिंता ना करो। तो लुम्बा और डीओसी वाले, अब तीसरा सवाल होगा, मैंने ये तो बता दिया कि चॉइस लॉक होगा। चॉइस लॉक में आपसे 200 रुपया भी मांगे जाएंगे। ठीक है, 200 के फीस के बाद ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। उसके बाद से आप जो जैसा प्रेफरेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उसका अलॉटमेंट होगा। ठीक है, जो जैसा प्रेफरेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अलॉटमेंट होगा। तो जान लो कितनी सीटें हैं, मारामारी किस सीट के लिए? ये जो 60 सीट है रेगुलर वाली, 90% लोगों का टारगेट यही है कि भैया हमको 60 सीट पे एडमिशन मिल जाए। उसके बाद से 120 सीट आपकी एसएफ की सीट है,
ठीक है, ये पूरा लुम्मा में चलता है। इसकी फीस आपकी 48,000 के करीब में लगेगी और इसकी 86,000 फर्स्ट टाइम, उसके बाद से 81,000 लगेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा आपका, उसके बाद से भैया मेरा क्या होगा, उसके बाद से डीओसी में जान लो 60 सीट है, 86 के फीस लगेगी। ठीक है, पर सेमेस्टर। और उसके बाद से आईएमएस में 86 के कोई भी सेमेस्टर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली ये फीस था और ये था। अब आप ये जानना चाहते हो भैया मेरे 100 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, 120 से ऊपर आ रहा है, 125 से ऊपर आ रहा है, तो ये चीज कब कंफर्म होगा कि मुझे लुम्बा मिलेगा, डीओसी मिलेगा, कैसे कंफर्म होगा। तो इसके लिए मैंने प्रोजेक्शन करने के लिए आपको 2 चीज दिया था, आप भूल गए हो कि याद है? याद होगा, जो एमबीए इंटरव्यू बैच में होगा उनको जरूर याद होगा। मैंने क्या कहा था, ये आपका कट ऑफ है और ये आपकी रही मेरिट लिस्ट, आप इसके अकॉर्डिंग मिला लो। और इंटरव्यू में मैं बता रहा हूं, सामने बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू आईएमएस में दिया होगा तो मार्क्स थोड़ा सा घटा बढ़ा मिलेगा, लेकिन वहीं आपने का अगर सेंटर लुम्बा में होगा तो थोड़े बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने मार्क्स अच्छा दिया होगा। तो ये समस्या रहता है, इस समस्या का समाधान आज तक कभी कोई नहीं कर पाया है। तो देखिए इस बार भी अगर टीचरों का मन पलट गया हो तो नंबर मिल गया होगा। ठीक है, तो होपफुली इतना जानकारी चाहते हो, बाकी कोई भी डाउट हो तो 2 काम कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा अर्जेंट हो बात करने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीट प्रो का लिंक होता है, आप हमारे यहाँ सेशन बुक करते हो, हम सेशन में आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और आपकी सारी समस्याएं सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें धैर्य रखिएगा, मैं बता रहा हूं। और हाँ, जिनके लग रहे हैं बहुत अच्छे नंबर है, बहुत अच्छा मार्क्स है, तो आप एक काम करिएगा, अपने फीस का भी इंतजाम कर लीजिएगा। 3 दिन का मौका मिलता है, 3 दिन का। ठीक है, फीस जमा करने के लिए 86,000 रुपया, तो एक मिडिल इंसान के लिए ना काफी नहीं होता ये 3 दिन में अरेंज कर पाना। तो इसके भी इंतजाम कुछ करके रखिएगा, सोर्सेस ढूंढ के रखिएगा, ताकि कहीं सीट चली ना जाए, दूसरे को ना दी जाए। जैसे मान लो पहले में नहीं लिया तो उठा के आपकी सीट दूसरे को दे दिया जाएगा, तीसरे को दे दिया जाएगा, चौथे को दे दिया जाएगा। तो ये समस्या होती है बच्चों, तो ऐसा ना करिएगा, फीस उसकी सभी इंतजाम करके रखिएगा, सीट मिलेगी, जरूर मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। एलयू में टोटल एमबीए की मैं बता रहा हूँ अब 780 सीट हो गई है, पहले 720 होती थी। एनालिटिकल के 60 सीटें तो बढ़ जाएंगी अगर होगा, आईएमएस वालों ने ब्रोशर तो जारी कर दिया है, तो एडमिशन तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो आपको होपफुली एडमिशन मिल जाएगा, इसकी चिंता मत करिएगा। चाहे वो एमबीए सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, हम हर जगह आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर देना जरूर। थैंक यू सो मच।